नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है, अब ओल्ड टैक्स रिजिम में इंटरेस्ट इनकम पर पूरा टैक्स होगा माफ 2024-25 की आईटीआर में। तो आपकी या तो पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम हो या फिर आपकी सिर्फ इंटरेस्ट इनकम क्यों ना हो, पूरा टैक्स आपका होगा माफ। दोस्तों, 1 से 2 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने बताया था न्यू टैक्स रिजिम जो है वो फेल हो चुकी है। ओल्ड टैक्स रिजिम में 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको लगेगा जीरो टैक्स। एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया था कि ओल्ड टैक्स रिजिम में आपकी अगर 12 लाख रुपए तक की इनकम है, अब इस 12 लाख की इनकम में हमने बताया था पेंशन इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, बैंक से, एफडी से, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से, एफडी से हो गई या सेविंग अकाउंट से है। इसके साथ साथ हमने और इनकम बताई थी, रेंट इनकम अगर आपकी है या फिर अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है। तो टोटल इनकम अगर आपकी 12 लाख की है तो उस केस में यहां पर डिडक्शन आपको मिल जाते हैं, एटीसी, एटीडी, एटीटीटीबी, इन सभी के डिडक्शन मिला के स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, क्योंकि पेंशन है तो वहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर यहां पर 3 लाख का आपको बेनिफिट मिलता है, डिडक्शन मिल जाता है। इसके अलावा आपकी रेंट इनकम है जहां पर आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, होम लोन इंटरेस्ट का फायदा मिलता है, वहां पर भी आपको 3 लाख का फायदा मिल जाता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपया है, तो ये पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 1 लाख का फायदा आपको मिलता है। कुल आपका यहां पर डिडक्शन 7 लाख निकल के आता है। तो 12 लाख में से 7 लाख माइनस हो जाते हैं, तो 5 लाख पर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में नील इनकम होती है, यहां पे नील टैक्स यहां पर आपको लगता है। तो हमने यहां पर बता दिया था कि 12 लाख तक की ओल्ड टैक्स रिजिम होगी तो उस केस में आपका जो टैक्स है वो जीरो होगा, यानी न्यू टैक्स रिजिम के बराबर ही यहां पर आपको फायदा मिलता है। लेकिन एक व्यूअर ने हमसे सवाल किया कि अगर मेरी रेंट इनकम नहीं है, अगर मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम नहीं है, तब उस केस में ये रेंट पर मिलने वाले डिडक्शन मुझे यहां पर अलाउ नहीं होंगे। और उस केस में अगर मेरी पेंशन इनकम 7 लाख रुपए है या इंटरेस्ट इनकम मेरी 3.5 लाख रुपए है, तो टोटल मेरी इनकम 10,50,000 रुपए है, तो उस केस में मुझे यहां पर सिर्फ एटीसी, एटीडी, एटीटीटीबी का ही डिडक्शन मिलेगा, जो है 2.5 से 3 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा। तो अब मुझे बताइए कि यहां पर जब 3 लाख का डिडक्शन मिलेगा, यानी यहां पर इनकम जो है वो हो जाती है 7 लाख की, 7,50,000 की, तो क्या यहां पर कोई तरीका है जिससे मुझे मेरी इनकम पर नील टैक्स देना पड़े? यानी मेरी अगर इंटरेस्ट इनकम सिर्फ 10 लाख की मेरी अगर इंटरेस्ट इनकम है, 10 लाख या 10.5 लाख की इंटरेस्ट इनकम है, या पेंशन और इंटरेस्ट इनकम दोनों ही है, तो उस केस में क्या यहां पर जो भी हमने बताया था कि आपको 12 लाख तक का 7 लाख का बेनिफिट मिलेगा, नील हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम होती है तो उस केस में ये फॉर्मूला काम नहीं आता, उस केस में यहां पर बेनिफिट नहीं मिलता, उस केस में यहां पर आपको टैक्स देना पड़ जाता है। तो दोस्तों, यहां पर आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपकी सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम हुई या सिर्फ इंटरेस्ट इनकम भी हुई तो भी आप ओल्ड टैक्स रिजिम में 10 लाख या लाख तक की भी इनकम क्यों ना हो, आप पूरा का पूरा फायदा बेनिफिट ले सकते हैं। भले ही आपकी प्रॉपर्टी में आपने निवेश नहीं किया हो या शेयर्स में अगर आपने निवेश नहीं भी किया है, सिर्फ आपकी पेंशन और एफडी से इंटरेस्ट हो रही है, सेविंग अकाउंट से हो रही है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से इनकम हो रही है, इन दो इनकम के बावजूद भी आप 12 लाख रुपए का फायदा ले सकते हैं, 12 लाख रुपए तक का बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। सिर्फ इंटरेस्ट इनकम भी अगर आपकी हुई तो भी आप 12 लाख का फायदा ले सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में। न्यू टैक्स रिजिम में तो आपको मिल ही जाता है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम में कैसे मिलेगा, किस तरह मिलेगा, यह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को और जानते हैं सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है या इंटरेस्ट और पेंशन इनकम है, तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजिम में आप फायदा बेनिफिट ले सकते हैं, 1 रुपया भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपकी पेंशन इनकम 7 लाख रुपए है या फिर अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम जो है वो 3.5 लाख रुपए है, या इसके अलावा जो इंटरेस्ट इनकम है मान के चलते हैं 10 लाख रुपए है, तो अब इनका सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में कि कितनी आपकी इनकम पर कितना आपको टैक्स लगता है। तो पेंशन इनकम यहां पर आपकी हो जाती है 7 लाख रुपए, इसके बाद इंटरेस्ट इनकम होती है जो है 3.5 लाख रुपए, तो टोटल होगी आपकी 10,50,000 इनकम। इसमें आपको
पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 50,000 रुपए का। एटीसी का बेनिफिट आपको यहां पर मिल जाता है क्योंकि आपने 3.5 लाख का इंटरेस्ट है यानी एफडी में निवेश किया, एफडी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो 1.5 लाख रुपए का आपको यहां पर फायदा मिल जाता है। इसी के साथ साथ एटीटीटी बी के अंदर भी आपको यहां पर इंटरेस्ट पर 50,000 का बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप सीनियर सिटीजन है, पेंशन मिल रही है, इस वजह से 50,000 का फायदा मिलता है। इसके अलावा आपके पास मेडिक्लेम है तो उसका भी फायदा आप ले सकते हैं। तो कुल यहां पर आपकी टोटल इनकम जो निकल कर आती है, नेट टोटल इनकम निकल कर आती है, होती है यहां पर 7.5 लाख रुपए। यानी हमें यहां पर देखना है कि रिबेट हमें कब तक मिलेगा, 5 लाख तक की इनकम पर मिलेगा, लेकिन हमारी टोटल इनकम जो निकल कर आ रही है 7.5 लाख रुपए निकल कर आ रही है, यानी 2.5 लाख रुपया हमारा एक्स्ट्रा इनकम निकल कर आ रही है। अगर ये 2.5 लाख इनकम नहीं होती तो हमारी 5 लाख की इनकम होती, और उस केस में यानी 2.5 लाख अगर मैं यहां पर माइनस करूं तो उस केस में 5 लाख की इनकम होगी, तो उस केस में मेरे को नील टैक्स लगेगा। अब इस 2.5 लाख को आपको क्या करना है ये हम बताते हैं। अब पहले ये देख लेते हैं, आपकी सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है 10 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम है, जिसमें आपको एटीसी का बेनिफिट मिलता है 1.5 लाख रुपए का। इसी के साथ साथ एटीटीटी बी का भी आपको फायदा मिल जाता है इंटरेस्ट का 50,000 रुपए, और आप एटीडी मेडिक्लेम है तो 50,000 का और फायदा मिलता है। तो उस केस में 2.5 लाख का बेनिफिट मिल गया, यानी यहां पर भी आपकी 7.5 लाख की इनकम हो जाती है। तो 7.5 लाख की इनकम दोनों ही केस में निकल कर आपकी आ जाती है, यानी 2.5 लाख का यहां पर गैप हो जाता है। अब अगर ये 2.5 लाख की जो इनकम है, हमको इसी पे काम करना है। ध्यान रखिएगा, कभी भी हमें लॉ के अकॉर्डिंग चलना होता है। हम कोई नए डिडक्शन यहां पर जो है नहीं ला सकते। हमें यहां पर देखना होता है किसकी क्या इनकम है, जिसकी जैसी इनकम उस हिसाब से डिडक्शन आपको मिलता है। अब यहां पर सिर्फ इंटरेस्ट और पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है, तो उस केस में यहां पर कैसे आप बेनिफिट लेंगे ये जानते हैं। तो 2.5 लाख आपकी इनकम है, मान के चलिए यहां पर 7% आपको इंटरेस्ट जो है बैंक द्वारा मिलता है, यानी कम से कम 36 लाख की एफडी जो है वो आपने करवाई होगी। तो 36 लाख की एफडी आपने करवाई है। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो 2.5 लाख की जो इनकम है, इसको आपको जो है डाइवर्ट करना पड़ेगा। कैसे आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा, इसके 3 तरीके हैं। यानी ये 2.5 लाख की इनकम आप में ना दिखाकर अन्य किसी में दिखानी है, जिसकी वजह से आप बेनिफिट फायदा ले पाएंगे। कैसे करेंगे आइए जानते हैं। आ जाते अपने सबसे पहले तरीके पे। तो आप देख सकते हैं पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम मिलाकर 10.5 लाख की इनकम थी, 3 लाख का हमें डिडक्शन मिला था, यानी 7.5 लाख की आपकी नेट इनकम निकल कर आई। रिबेट हमें 5 लाख तक की इनकम पर मिलता है, तो यानी 2.5 लाख की इनकम जो है वो हमें डाइवर्ट करनी होगी। अब 2.5 लाख पर अगर 7% के हिसाब से देखें तो 36 लाख की एफडी जो है वो आपको अपने में ना करके, अगर आप अपने मदर या आपके जो फादर है उनमें अगर एफडी करते हैं, ये 36 लाख की, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप अपने मदर फादर जो आपके सीनियर सिटीजन है, जिनकी एज हो गई है 60 साल या उससे ज्यादा है, तो उस केस में आपको एक तो एफडी पर 0.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलता है। अगर आप कभी भी बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाते हैं, पोस्ट ऑफिस में शायद आपको नहीं मिलता, लेकिन अगर आप बैंक में करवाते हैं तो उस केस में 0.5% एक्स्ट्रा एफडी पर ब्याज दिया जाता है सीनियर सिटीजन को। पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में करवाते हैं तो 8.2% तक का आपको ब्याज मिलता है। तो यहां पर अगर आप मदर फादर के अंदर अगर एफडी करवाते हैं, जहां पर आप उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं या चाहे तो लोन भी दे सकते हैं, गिफ्ट देंगे लोन देंगे, किसी भी केस के अंदर आपकी जो इनकम है वो क्लब नहीं होगी। यानी जो भी इंटरेस्ट यहां पर मिल रहा है ऑन एफडी पर, वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी, आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी, वो आपके मदर या फादर की इनकम मानी जाएगी, उनकी इनकम में टैक्सेबल होगा। अब ध्यान रखिएगा, इस इंटरेस्ट पर टीडीएस की भी लायबिलिटी आएगी, लेकिन 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर, और अभी प्रेजेंटली जो है वो 50,000 चल रहा है, तो 50,000 के ऊपर आएगी। लेकिन अगर आप फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा कर देते हैं बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट करने से बच सकते हैं, क्योंकि मदर फादर की अगर कोई इनकम नहीं है तो यहां पर जो भी 2.5 लाख रुपए का आपका इंटरेस्ट आएगा वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा, उस पर 1 रुपया भी आपको टैक्स नहीं लगेगा, पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाता है। क्योंकि यहां पर सीनियर सिटीजन को 3 लाख रुपए तक की इनकम पर पूरा टैक्स माफ होता है, 3 लाख की इनकम पर, प्लस यहां पर 2 लाख और मिल जाता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा, आपको रिबेट का भी फायदा मिल जाता है 87A का। तो 5 लाख तक की इनकम पर यहां पर होगा नील टैक्स। तो 2.5 लाख रुपया जो यहां पर
36 लाख की एफडी जो है वो आप मदर और फादर के अंदर करते हैं, यानी अपने में ना करके आप अपने मदर और फादर में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तो आपको 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज भी मिलता है। पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो 7% नहीं, आपको 8.2% का इंटरेस्ट मिलेगा। गिफ्ट करवाते हैं तो क्लब भी नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो वो टैक्सेबल होगा आपके मदर या फादर के रिटर्न में। इसी के साथ साथ टीडीएस में भी यहां पर आपको बेनिफिट मिल जाता है, 15H में भी आपको फायदा मिलता है। आप 5 लाख तक की इनकम है तो उस केस में 15H जमा करके पूरा का पूरा टीडीएस भी बचा सकते हैं, टैक्स भी बचा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी प्लानिंग आपको यहां पर करनी होगी। भले ही यहां पर आपकी इनकम जो है वो आप में इंक्लूड नहीं हो रही है, लेकिन आप अपने माता पिता में इंक्लूड करके टैक्स पूरा अच्छे से बचा सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम में रहते हुए भी आप इसका फायदा बेनिफिट ले सकते हैं। अपने सेकंड पॉइंट पे, तो यहां पर आपको 36 लाख की जो एफडी है, अगर आप अपने माता पिता में नहीं करते, यानी माता पिता को गिफ्ट नहीं देते, तो उस केस में आप अपने स्पाउस को यहां पर एफडी कर सकते हैं। स्पाउस के नाम से बैंक अकाउंट में या फिर पोस्ट ऑफिस में जो है वो यहां पर एफडी करवा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी वाइफ को यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आप गिफ्ट करवाते हैं तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आपकी इनकम में क्लब किया जाएगा, यानी इंक्लूड किया जाएगा हस्बैंड की इनकम में। तो ध्यान रखिएगा, गिफ्ट कभी ना करवाएं। अगर आप गिफ्ट करते हैं वाइफ को और जो भी इंटरेस्ट इनकम होती है वहां पर, यानी एफडी अगर आप करवाते हैं, तो गिफ्ट तो यहां पर रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाता है। तो जो भी पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हैं 36 लाख रुपए, वो तो होगा आपका टैक्स फ्री, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, चाहे मदर फादर को करे या स्पाउस को करे, वो पूरा का पूरा हो जाता है आपका गिफ्ट रिलेटिव को, जिसकी वजह से ये टैक्स फ्री होता है। लेकिन अगर उस एफडी पर आपको जो इनकम हो रही है तो वो इनकम आपकी इनकम में क्लब कर दिया जाएगा, यानी वो इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट माना जाएगा। तो उस केस में आप यहां पर लोन करवा सकते हैं, अपनी स्पाउस को यहां पर लोन यहां पर दे सकते हैं 36 लाख रुपए, और फिर आप जो है एफडी करवा सकते हैं बैंक में। अब यहां पर जो भी इंटरेस्ट निकल कर आएगा, उस इंटरेस्ट पर आपकी वाइफ जो होगी वो यहां पर टैक्सेबल होगी, उसकी जो बेसिक स्लैब है उसके हिसाब से यहां पर फायदा दिया जाएगा, यानी 5 लाख रुपए तक उसको यहां पर बेनिफिट दिया जाएगा ओल्ड टैक्स रिजिम में। तो अगर 2.5 लाख रुपए तक का इसका ब्याज आता है तो पूरा का पूरा ब्याज आपका माफ हो जाएगा, अगर आपकी वाइफ की कोई भी अदर इनकम नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, गिफ्ट ना करवा के लोन करवाते हैं तो उस केस में ये 36 लाख रुपए एफडी करते हैं अपनी वाइफ में, तो उनकी इनकम में टैक्सेबल किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी इंटरेस्ट है उसके लिए आप फॉर्म 15G भर सकते हैं, अगर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। अन्यथा 40,000 रुपए अभी प्रेजेंटली चल रहा है और 1 तारीख से यहां पर 50,000 की लिमिट है। अगर इससे ज्यादा इंटरेस्ट हुआ तो उस पर टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो यहां पर 2.5 लाख है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होने के चांसेस है, लेकिन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर है, जिस वजह से यहां पर 15G जमा आप कर सकते हैं वाइफ के बैंक अकाउंट में, जहां पर भी आप एफडी करवाते हैं। अब इसमें दूसरा एक और तरीका है, आप स्पाउस को डायरेक्टली गिफ्ट ना करें, इसका स्पाउस को गिफ्ट ना करें, आप अपनी मदर इन लॉ को गिफ्ट कर दें, मदर इन लॉ या फिर फादर इन लॉ को गिफ्ट कर दें। अगर इनको गिफ्ट करते हैं तो उस केस में रिलेटिव के डेफिनेशन में आता है, जो भी पैसा आप गिफ्ट करेंगे वो यहां पर टैक्सेबल नहीं होगा, वहां पर ना ही क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं। अब आपके जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ है वो अगर गिफ्ट करते हैं आपके स्पाउस को वापस, तो उस केस में यहां पर कहीं पर भी क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई मदर इन लॉ या फादर इन लॉ अपने बच्चों को जो मेजर हैं उनको अगर गिफ्ट करते हैं तो उस केस में यहां पर जो भी इंटरेस्ट इनकम होती है वो आपके अंदर टैक्सेबल नहीं होगी, क्लब नहीं होगी। तो आप डायरेक्टली यहां पर गिफ्ट ना करें, आप चाहें तो गिफ्ट को यहां पर डाइवर्ट कर सकते हैं। गिफ्ट आप मदर इन लॉ को करें, फादर इन लॉ को करें, फिर वो गिफ्ट आपके स्पाउस को करेंगे, तब अगर जो भी गिफ्ट करी है उस पर एफडी अगर करते हैं तो ब्याज जो आता है वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, वो स्पाउस की इनकम में ही माना जाएगा। अन्यथा आप लोन दे सकते हैं अपने स्पाउस को, और वहां पर लोन पर एफडी करवाने पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आपकी इनकम में क्लब नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने स्पाउस को गिफ्ट कर दिया डायरेक्टली तो उस केस में क्लब हो जाएगा, उस केस में इंटरेस्ट इनकम आपकी इनकम बन जाएगी और टैक्स आपको लग जाएगा। आ जाते अपने तीसरे तरीके पे, थर्ड पॉइंट पे। तो 36 लाख रुपए की एफडी जो है अगर अपने पेरेंट्स में भी नहीं करवाते या अपने स्पाउस में भी अगर आप नहीं करवाते तो उस केस में आप जो है यहां पर अपने चाइल्ड के नाम से करवा सकते हैं। तो 36 लाख की एफडी अगर चाइल्ड के नाम से करवाते हैं तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट होगा
वो यहां पर किसके नाम से टैक्सेबल होगा, आइए जानते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, दो तरीके के आपके बच्चे हो सकते हैं। एक तो माइनर बच्चा हो सकता है, माइनर चाइल्ड, जिसकी एज 18 साल से कम है। दूसरा होगा आपका मेजर चाइल्ड, जिसकी एज 18 साल से ज्यादा है, 18 साल या वो क्रॉस कर गई है। अगर आप अपने माइनर चाइल्ड में 36 लाख की एफडी करवाते हैं यानी गिफ्ट करते हैं, तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट इनकम यहां पर होगी वो आप में क्लब कर दी जाएगी। यानी फादर के पेरेंट्स जो होंगे उनमें क्लब कर दी जाएगी जिनकी इनकम हायर होगी। तो जिसने भी एफडी करवाई, चाहे फादर ने करवाई या मदर ने करवाई, जिसकी इनकम ज्यादा होगी उन पेरेंट्स पे इनकम पर ऐड कर दी जाएगी, उन पेरेंट्स की इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप माइनर चाइल्ड के 18 साल के अंदर है, गिफ्ट करते हैं, एफडी करते हैं उनके नाम से 36 लाख की, बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं आप, यहां पर एफडी खुलवा सकते हैं माइनर के नाम से, डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, म्यूचुअल फंड खुलवा सकते हैं, आईपीओ में आप निवेश कर सकते हैं। तो माइनर के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, माइनर के नाम पर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन पैन जो है वो आपके नाम से होता है, पेरेंट्स के नाम से होता है पैन। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी कैश यहां पर डिपॉजिट ना करें, क्योंकि यहां पर जितना भी कैश डिपॉजिट होगा वो आपके एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट किया जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, माइनर के अंदर करेंगे तो इंटरेस्ट इनकम आपकी क्लब हो जाएगी। लेकिन अगर आपका बच्चा मेजर हो जाता है, अगर आपका कोई बच्चा मेजर हो जाता है, मान के चलिए 18 साल से ज्यादा की उम्र है जिसकी, उसके अगर गिफ्ट करते हैं, उसके नाम से अगर एफडी करते हैं 36 लाख रुपए, तो उस केस में यहां पर जो भी इंटरेस्ट इनकम होगी वो आप में क्लब नहीं होगी, यानी पेरेंट्स में क्लब नहीं की जाएगी। ये 36 लाख पर जो भी इंटरेस्ट होगा वो उसकी इनकम यानी मेजर जो भी सन या डॉटर है उसकी इनकम में क्लब किया जाएगा। तो यहां पर 5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिल जाता है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस रिबेट का फायदा मिल जाता है। और यहां पर आप 5 लाख तक यहां पर दिखाते हैं तो 2.5 लाख तक का आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा ये पूरा का पूरा आपका टैक्स फ्री हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मेजर चाइल्ड के अंदर अगर आप एफडी करवाते हैं 36 लाख रुपए की, तो 2.5 लाख की इनकम आपकी होती है, तो इस मेजर चाइल्ड में पूरी की पूरी यहां पर नील हो जाती है। और माइनर चाइल्ड में करवाएंगे तब यहां पर आपकी टैक्स हो जाएगी। आइए जो भी एग्जाम्पल हमने बताया इसके हिसाब से एग्जाम्पल आपको बताते हैं, अगर आप कैसे तीनों में एफडी करवाते हैं तो उस केस में क्या टैक्स लायबिलिटी आपको आती है। आइए अब एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले यहां पर कंप्यूटेशन किया है हमने आपका सेल्फ का, यानी आप 7 लाख अपनी पेंशन इनकम प्लस 3.5 लाख रुपए आपकी इंटरेस्ट इनकम है, यानी टोटल आपने 10,50,000 इनकम दिखाई है। 3 लाख का यहां पर आपने डिडक्शन क्लेम किया एटीसी, एटीडीटी, एटीडी का, जिसमें आपकी नेट इनकम निकल कर आती है 7.5 लाख रुपए। अब 7.5 लाख पर अगर टैक्स कैलकुलेट करें और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो अप टू 3 लाख तक आपकी नील होगी, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में। फिर आपकी 3 लाख से 5 लाख होगी 10,000 रुपए, और 2.5 लाख पर बाकी के जो बैलेंस 2.5 लाख रुपए है तो उसके इसमें 20% लगेगा यानी 50,000, तो टोटल 60,000 का टैक्स होता है। सेस आपका 2400 लगता है, तो 62,400 रुपए यानी 62,400 का टैक्स आपको देना पड़ सकता है। अगर आप कोई प्लानिंग नहीं करते, यानी आप ट्रांसफर नहीं करते, गिफ्ट नहीं करते, लोन नहीं करते, तो उस केस में 62,500 का आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपकी पेंशन और इंटरेस्ट इनकम हुई तो। अब बात करते हैं, अगर आपने गिफ्ट कर दिया अपने मदर या फादर को, या फिर आपने लोन दिया अपने स्पाउस को, या आपने गिफ्ट कर दिया अपने मेजर चाइल्ड को, तो उस केस में यहां पर क्या टैक्सेबिलिटी आने वाली है आइए जानते हैं। तो आपने पेंशन इनकम 7 लाख रुपए दिखाई, लेकिन इंटरेस्ट इनकम सिर्फ 1 लाख दिखाई, क्योंकि बाकी के जो 2.5 लाख रुपए हैं वो हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिए हैं। ठीक है, या तो आप मदर फादर में करेंगे या चिल्ड्रन या स्पाउस में करेंगे, तो 2.5 लाख रुपए वहां पर ट्रांसफर कर दिए। तो आपकी जो टोटल इनकम है, यानी आपकी जो सेल्फ टोटल इनकम है वो 8 लाख निकल के आती है। 3 लाख के आपने डिडक्शन लिए यानी 5 लाख रुपए की आपकी इनकम आई। अब 5 लाख पर आपको रिबेट मिल जाता है 87A में, तो उस केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी हो गई नील। तो यहां पर आपकी पूरी की पूरी टैक्स लायबिलिटी हो जाती है नील। अब बात करते हैं, अगर आपने मदर फादर में दिखाया, उनकी भी पेंशन है, मान के चलिए 5 लाख पेंशन है, 2.5 लाख रुपए आपने इनकम यहां पर डाइवर्ट करिए। ध्यान रखिएगा, ये 3.5 लाख में से 1 लाख रुपए आपने दिखाया और 2.5 लाख रुपए आपने डाइवर्ट करिए, तो टोटल आपकी 7.5 लाख की इनकम हो जाती है मदर फादर में। तो यहां पर 3 लाख का डिडक्शन उनको भी मिल जाता है, तो 4.5 लाख रुपए की इनकम होती है जिस पर उन्हें 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना। 4.5 लाख की इनकम पर पूरा टैक्स माफ होता है, 5 लाख तक बेनिफिट दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप माइनर चाइल्ड स्पाउस में करते हैं, तो मान के चलते हैं इनकी कोई अदर इनकम नहीं है, 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख पे सिर्फ एटीसी का हमने बेनिफिट लिया है, तो भी यहां पर उनका टैक्स नील होता है। तो उस केस में आप देख सकते हैं, यहां पर आप अगर गिफ्ट करते हैं, लोन करते हैं, तो उस केस में दोनों में ही यहां पर आपको टैक्स नील होगा। आपके पूरी की पूरी इनकम यहां पर टैक्स फ्री हो जाती है। इंटरेस्ट इनकम हो, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम होगी तो भी यहां पर टैक्स फ्री हो जाएगी। इंटरेस्ट या पेंशन इनकम है
तो भी आपकी टैक्स फ्री हो जाती है। लेकिन अगर आप प्लानिंग नहीं करते, आप में ही सारी दिखाते हैं, तो उस केस में 62,000 रुपए का टैक्स आपको देना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपकी पेंशन इंटरेस्ट इनकम होगी तो भी आपको फायदा मिलेगा। ये 3 नियम आप अगर करते हैं, या तो आप अपने पेरेंट्स में ट्रांसफर कर दें एफडी, या अपने स्पाउस में ट्रांसफर कर दें एफडी। एफडी ट्रांसफर करें लेकिन लोन करें, या फिर उनके पेरेंट्स के थ्रू एफडी गिफ्ट करें। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन, मेजर चाइल्ड अगर आपका है तो उसके नाम से आप एफडी करवा सकते हैं। अगर ये 3 चीज करते हैं, तीनों में से कोई भी एक चीज करते हैं, तो उस केस में आप यहां पर टैक्स प्लानिंग करके अपना टैक्स जो है वो बचा सकते हैं।